हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीपीडिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग टाइप के सॉलिड्स के बारे में कि कौन सा सॉलिड, कौन सा यूनिट सेल कितना एफिशिएंट है और कितना उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बच जाता है। सो पैकिंग फ्रैक्शन एंड एफिशिएंसी, ये है जो है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। सो लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस is the fraction of total space occupied by total space occupied by particles, total space occupied by particles, occupied by particles in a unit cell। कि किसी भी यूनिट सेल में कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। किसी भी यूनिट सेल में प्रेजेंट टोटल स्पेस में से कितना हिस्सा, कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका पता लगाने के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम जान चुके हैं पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि अगर किसी सॉलिड के अंदर वॉइड प्रेजेंट होते हैं यानी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं, तो उस एम्प्टी स्पेस के प्रेजेंट होने के कारण उस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगता है, ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगता है, और जिस वजह से उस सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सो पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी का पता लगा करके हम ईजिली ये बता पाएंगे कि किसी भी गिवन सॉलिड के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है और कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है, यानी कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया जा चुका है पार्टिकल्स द्वारा और कितना परसेंट स्पेस अभी भी अनऑक्यूपाइड है यानी एम्प्टी है। सो उसका पता लगाने के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आपको इसके फॉर्मूले से ही इंडिकेट होगा, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, सो टोटल स्पेस occupied by particles, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई टोटल स्पेस को हम डिवाइड कर दें टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल से, डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के टोटल स्पेस से हम क्या कर दें, यूनिट सेल से डिवाइड कर दें, तो हमें उस सॉलिड की, हमें उस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी या उसका पैकिंग फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, पता लग जाएगा। सो हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का जो मेथड होगा वो यही है, पार्टिकल्स के टोटल स्पेस को या पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई टोटल स्पेस को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल के टोटल स्पेस से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ कंसिडरेशन करके चलेंगे। पहला कंसिडरेशन हमें ये करना है कि जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस यूनिट सेल में, उन सभी को हम परफेक्टली हार्ड स्फीयर मानेंगे। सो कंसिडर ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में उनको हम मानेंगे, कंसिडर ऑल पार्टिकल्स एज परफेक्टली हार्ड स्फीयर, उनको हमें परफेक्टली हार्ड स्फीयर मानना है। ये सबसे पहला कंसिडरेशन है। ठीक है, हार्ड स्फीयर्स। और दूसरी बात यह है कि जो साइड हम लेके चलेंगे यूनिट सेल की, वो हम ए लेके चलेंगे। लेट साइड ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। ठीक है, तो दो चीज़ हम यहाँ कंसिडर करके चलेंगे कि सभी के सभी पार्टिकल्स को हम परफेक्टली हार्ड स्फीयर कंसिडर करके चलेंगे, और साथ ही साथ जो यूनिट सेल की साइड होगी वो उसको हम मान के चलेंगे, वो है ए। एक बात और
कि यहाँ पर जो हम यूनिट सेल लेके चलेंगे, दैट यूनिट सेल विल बी क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर हम क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्यूब की फॉर्म में टेट्रागोनल या उस टाइप की जो दूसरी यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं वो हमें यहाँ कंसिडर नहीं करनी है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर अगर क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, और थर्ड हम जानेंगे यहाँ सिंपल प्रिमिटिव या सिंपल जो यूनिट सेल होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो ये मेन 3 यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। तो हेडिंग डालते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम यहाँ उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल करके हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल चाहिए है। सो फ्रेंड्स, एक बार हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो लेट करते हैं कि हमने इस यूनिट सेल की जो साइड है वो मानी है ए। लेट साइड ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि हम यूनिट सेल की जो साइड है उसको ए कंसिडर करेंगे। एंड लेट पार्टिकल्स भी परफेक्ट हार्ड स्फीयर। जो पार्टिकल्स हैं वो उनको हार्ड स्फीयर माना जाएगा। पार्टिकल भी परफेक्टली हार्ड स्फीयर, उनको परफेक्टली हार्ड स्फीयर मानेंगे, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं, वो होता है टोटल वॉल्यूम या टोटल स्पेस, क्योंकि स्पेस को हम यहाँ वॉल्यूम की फॉर्म में लेके चलेंगे। टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ने टोटल जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम और स्पेस ऑफ यूनिट सेल से। टोटल वॉल्यूम और स्पेस इन यूनिट सेल से। टोटल वॉल्यूम और स्पेस इन यूनिट सेल, उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इस यूनिट सेल के अंदर, जिसको हम किसी भी यूनिट सेल का रैंक कहते हैं। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रैंक है वो आता है 1, क्योंकि हर एक जो कॉर्नर है वो शेयर करता है 1/8 पार्ट, और ऐसे कॉर्नर प्रेजेंट है 8। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। और क्योंकि हमने इन पार्टिकल्स को स्फीयर माना है तो हम ये बात सब जानते हैं कि स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो 4/3 पाई आर क्यूब करके निकाली जाती है। क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक ही है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 हो जाएगा। अगर पार्टिकल नंबर ऑफ 2 होते यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते उसको। और हमने जो वॉल्यूम कंसिडर की है यूनिट सेल की, क्योंकि यूनिट सेल हमारा क्यूब है, सो क्यूब की जो वॉल्यूम निकलती है वो साइड का क्यूब करके निकलती है, जो कि हमने ए कंसिडर की है। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि ना तो हमें रेडियस के बारे में कोई रिलेशन, कोई चीज़ें बताई गई है, ना ही हमें इस क्यूब की साइड के बारे में कोई वैल्यू दी गई। और जब तक हमें ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी तब तक हम एक डेफिनेट वैल्यू तक यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आर और ए की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें आर और ए के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है, ताकि किसी वैल्यू के दिए बिना ही हम इस पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको इस यूनिट सेल में जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, ये जो आपको डिस्टेंस इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस है नहीं। इसको सिर्फ हमने इसलिए डिपिक्ट किया है ताकि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, हमारा जो व्यू है वो थोड़ा आसान हो जाए। एक्चुअल में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल इसी टाइप से प्रेजेंट हैं जैसे कि आपको नीचे दिखाई गए हैं।
तो ये जो पार्टिकल है ये नंबर 1 पार्टिकल आपको यहाँ दिखाई दिया, और ये जो पार्टिकल है नंबर 2, ये नंबर 2 आपको यहाँ दिखाई दिया। और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, और जिसको हम यहाँ नाम देंगे ए का, क्योंकि यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस इस क्यूब की साइड के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल के अंदर ये जो डिस्टेंस है ए, ये एक्चुअल इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसी को हमने वहाँ ए का नाम दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इस एटम की रेडियस है, पहले एटम की रेडियस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले एटम की रेडियस है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूसरे एटम की रेडियस है, क्योंकि दोनों ही जो एटम है वो हमने परफेक्टली हार्ड स्फीयर माने हैं, हम आइडेंटिकल उनको लेके चले हैं। तो जितनी रेडियस हमें इस पहले वाले पार्टिकल की मिलेगी, उतनी ही रेडियस हमें दूसरे वाले पार्टिकल की भी मिलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो हमारी 2r के इक्वल आती है। जब इस ए के और आखिर आर के रिलेशन को हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन बोल दें नंबर 1, सो बोलेंगे पुट दिस रिलेशन इन 1, पुट इन 1, इसको फर्स्ट रिलेशन में हम पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो 4/3 हमारे पास अभी भी एज इट इज़ है, पाई इंटू आर क्यूब भी एज इट इज़ है, और हमने ए की वैल्यू को रख दिया है 2r और उसका क्यूब। सोल्व करेंगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, और नीचे है 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, साथ में आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है π/6। जब इस π/6 वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 0.524। और अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज एफिशिएंसी बोलें, तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 0.524 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100 से, तो हम पाएंगे कि 52.4% सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी आई। तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल जो स्पेस है, इफ टोटल स्पेस इनसाइड यूनिट सेल, अगर टोटल स्पेस यूनिट सेल के अंदर जो है वो 100 है, ठीक है, 100 हमने मान लिया पूरा, देन ऑक्यूपाइड जो स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्यूपाइड जो स्पेस है वो कितना है, वो 52.4% है, यानी 52.4। तो अनऑक्यूपाइड जो हमारे पास में स्पेस बचेगा, अनऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम हमारे पास बचेगी, वो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 52.4 को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 47.6। तो आउट ऑफ 100 ऑक्यूपाइड कितना पोर्शन है, 52.4, और अनऑक्यूपाइड कितना पोर्शन है, 47.6। इन फॉर्म ऑफ परसेंट 52.4% एंड अनऑक्यूपाइड है 47.6%। तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। क्लियर है? सो आइए नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो हेडिंग डालते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी एक बार हम एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है यूनिट सेल ड्रॉ कर ली है। इसमें भी हमें कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, वही सेम कि लेट साइड जो हमने मानी है इस क्यूब की वो ए मानी है, लेट साइड ऑफ क्यू इक्वल टू ए, एंड लेट एटम बी परफेक्ट हार्ड स्फीयर। एटम और पार्टिकल जो हैं वो हम परफेक्ट हार्ड स्फीयर मान के चलेंगे, बी परफेक्ट हार्ड स्फीयर। और ये बात हम जानते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो रैंक होता है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 होते हैं। अगर हम यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स
टोटल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, आप स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है अपने वॉल्यूम के इक्वल ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, उसी से हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल प्रेजेंट था तो वहाँ पर हमने 1 × 4/3πr³ किया था, लेकिन यहाँ पर 4 पार्टिकल प्रेजेंट हैं। सो टोटल वॉल्यूम जो पार्टिकल्स की होगी वो 4 × 4/3πr³ होगी, और वॉल्यूम जो होगी यूनिट सेल की वो A³ ही होगी। यहाँ से फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि A और R के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं है, और बिना इस रिलेशन के हम ये पैकिंग एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये ट्रायंगल का पॉइंट A पॉइंट, एक पॉइंट D और थर्ड पॉइंट C। अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD में, अगर ACD ट्रायंगल के अंदर बात करें तो हम जान रहे हैं कि जो AD साइड है वो DC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर ये यहाँ परपेंडिकुलर होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लिख सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AD² साथ में CD² के सम के इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो DC है ये भी इस क्यूब की साइड है यानी A, और ये जो AD प्रेजेंट है ये भी इस क्यूब की साइड है यानी A। तो हम कह सकते हैं कि जो AC² की वैल्यू है यहाँ से वो AD² यानी A², CD² यानी A² के इक्वल ही आई। तो मेरी AC² की वैल्यू देख रहे हैं वो आया है 2A²। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं AC तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड लेंगे स्क्वायर रूट। तो जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, उधर से जो AC का स्क्वायर था वो तो रिड्यूस होकर के आ जाता है AC, और इधर जो 2A² था वो कन्वर्ट हो जाता है √2A के अंदर। तो AC की वैल्यू हमें √2A मिल चुकी है। लेकिन अगर अब आप इसी AD को देखें, AC देखें, तो AC आपको फेस डायगोनल दिखाई दे रहा है, जिसमें एक रेडियस तो इस कॉर्नर एटम की, 2 रेडियस उस एटम की जो इसके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, और एक रेडियस इस C वाले पॉइंट वाले रेडियस की है। सो एक रेडियस हमें A पॉइंट पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी रेडियस है, एक रेडियस पॉइंट C पर प्रेजेंट जो है उस पर, और B पॉइंट पे जो फेस सेंटर पार्टिकल प्रेजेंट है उसका डायमीटर आएगा। डायमीटर जो है 2 रेडियस का इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो AC की वैल्यू आई है वो रेडियस की टर्म में आई है 4R। ये इक्वेशन हमारी नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर बोल लेते हैं 2। दोनों के अगर लेफ्ट इक्वल हैं तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे। सो √2A इक्वल की वैल्यू आती है 4R, और यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालते हैं तो आता है 4R/√2, ठीक है, जिसको फर्दर सोल्व करने पर हमें मिलेगा 2 × √2R। क्लियर है? क्योंकि 4 को हम इजीली लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × √2 है ही, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा और हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो अब हमें फेस सेंटर केस में भी वैल्यू मिल चुकी है कि जो A की वैल्यू आती है वो है 2 √2R। अगर हम इस A की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, सो 4 4 16/3 पाई × R³ और रखेंगे नीचे वैल्यू 2 × √2R का होल क्यूब। क्लियर है? करते हैं सोल्व आगे। 16/3 पाई × R³ तो है ही, जब इस 2 का क्यूब करेंगे तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है, और जो √2 का क्यूब करेंगे तो वो 2√2 हो जाएगा। साथ में R का क्यूब होना ही है, R³ से R³ कैंसिल हो गया, 8 × 2 = 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बची π/3√2, जिसको सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है 0.76, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज एफिशिएंसी हम निकालें तो वो होगी 100 से मल्टीप्लाई करने पर, सो 0.76 × 100 जो कि मिलेगी 76%, ठीक है। सो जो फिल्ड पोर्शन हमारे पास में है आउट ऑफ
टोटल जो फील्ड स्पेस हमारे पास है वो हमारे पास प्रेजेंट है 76%, और जो अनऑक्यूपाइड या जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा हमारे पास में वो है 24%, वो है 24%। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकेंगे। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में,